हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो में वोवेल आई के उच्चारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ए ई आई ओ यू इन पांचों की अलग अलग साउंड होती है, अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। तो कहाँ पर कब क्या बोलना है, ये मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एक अलग अलग लेटर की वीडियोज लेकर आ रही हूँ, जिसका आज आई के बारे में हम उच्चारण जो भी है उसे हम देखने वाले हैं। ए ई के बारे में मैंने बता दी है, वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो फर्स्ट है रूल नंबर, वो क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं आई के बारे में। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। शॉर्ट साउंड होता है छोटी ई का, राइट। ये शॉर्ट साउंड में ली जाती है, शॉर्ट उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए LIP, इसको क्या पढ़ रहे हैं, लिप पढ़ रहे हैं, राइट। लीप नहीं हो रही है, लिप। छोटी ई है तो ये इसका बहुत धीमी हल्की उच्चारण ली जाती है, शॉर्ट बोलते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल नाम मात्र की तरह, लिप लिप, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है उसी तरीके से PIN, इसको क्या पढ़ेंगे, पिन। पिन नहीं, क्या पढ़ेंगे, पिन, ओके। NIB, निब। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। ZIP, जिप। SIT, सिट। आप बोलते हैं ना सिट डाउन, सिट डाउन, तो उसी तरीके से है। जो भी एग्जांपल्स है ना वो काफ़ी बेसिक है, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स है जो कि आपको इजीली समझ में आएगी। चलिए रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं। जब आई के बाद आर आए तो आई को अ से पढ़ते हैं, ठीक है। आई के बाद आर आएगा, राइट। जैसे कि BIR, आई के बाद आर आया है। SHIR, ठीक है। DIR, CHIR, है ना। FIR, जो भी जितने भी वर्ड्स है सब में आई के बाद आर है, राइट। तो इसका उच्चारण हम आई जो होगा, हम इसको ई की मात्रा से नहीं, अ की साउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। अ का उच्चारण यहाँ पे करेंगे। जैसे कि BI से इसको बी नहीं पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ठीक है। ब, और आर से रा होता है, डी से डा होगा, क्या हो गया, बर्ड। उसी तरीके से है SHIRT, इसको क्या पढ़ेंगे, SH से होता है तलाबिश, आई है तो अ का साउंड लेंगे, जो कि SH में, श में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और RT उसमें ऐड करेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगी फिर, शर्ट। शर्ट, आप शर्ट पहनते हैं, बोलते हैं ना, वेयर इज़ माई शर्ट, या फिर शर्ट कहाँ है मेरा, है ना। तो इस तरीके से आप इन सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, बोलते हैं। इसी रूल की वजह से आप शर्ट को शीट नहीं बोलकर शर्ट बोलते हैं। क्लियर हुई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है DIRTY, इसको क्या बोलते हैं, डर्टी। डर्टी, DT नहीं, डर्टी, ओके। CHIRP, चर्प, ठीक है, चर्प। FIRM, फर्म। फर्म। क्लियर है, एनी डाउट। सो गए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 कहता है जब आई के बाद RE आए तो आई को आय से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, आय से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। FI, फा। फा पढ़ेंगे, फा, ठीक है। और RE इसमें ऐड हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे, क्या हो जाएगी इसकी प्रोनाउंसिएशन, फायर। फायर, है ना, फियर नहीं, फायर, ओके। उसी तरीके से HIRE, हायर। हायर। MIRE, मायर। TIRE, टायर। WIRE, वायर। नेक्स्ट है जब IE किसी वर्ड के अंत में आता है और शॉर्ट वर्ड होता है, ठीक है। जब IE किसी वर्ड के अंत में आता है, यानी लास्ट में आता है, और शॉर्ट वर्ड होता है, यानी छोटा होता है, ठीक है, तो इसका उच्चारण अक्सर आई से होता है, ठीक है। हम इसको क्या पढ़ते हैं, आई से बोलते हैं, आई से इसका उच्चारण करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। DIE, डाई। LIE, लाई। PIE, पाए, है ना, क्यूटी पाए बोलते हैं, जैसे वैसे ही पाए। TIE, टाई, इसको टीए नहीं, बचपन से हम TI, टाई को TIE ही लिखते आए हैं, राइट। तो क्यों लिखते हैं, इसी रूल की वजह से लिखते हैं। क्लियर हो गया। चलिए FIE क्या पढ़ेंगे, इसको फाए, ओके। चलिए रूल नंबर 5 को पढ़ते हैं। सो गाइज रूल नंबर 5 कहता है जब IE वोवेल्स के बीच या किसी कॉन्सोनेंट के साथ होता है। जब IE वोवेल्स के बीच होगा या किसी कॉन्सोनेंट्स के साथ होगा, ठीक है, तो उसका उच्चारण अक्सर ई से होता है, यानी बड़ी ई, लॉन्ग, लॉन्ग साउंड होगी, ठीक है। जैसे कि FIELD, फील्ड। क्या पढ़ेंगे, फील्ड।
फील्ड नहीं, क्या पढ़ेंगे, फील्ड। आई ई जो है तो यहाँ पर उसका उच्चारण फी से होगा, ठीक है। BELIEF, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलीव, ओके। उसी तरीके से SIEG, सीज, क्लियर है। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 कहता है जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, ठीक है। जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं RIC, बीच में एक कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद ई है, उस सी के बाद ई है, ठीक है, उसके बाद ई है। तो ये समझाने का तरीका यहाँ पर लिया गया है कि जब इस तरीके से रहेगा तो हम आई को आई से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर RICE है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, रीसे, जी नहीं, हम इसका उच्चारण करते हैं राइस, ओके। उसी तरीके से LIKE, इसको क्या पढ़ेंगे, लाइक, ओके। FINE, फाइन। आप बोलते हो ना, यस आई एम फाइन, तो फाइन का जो उच्चारण है, हम तो लिखते भी FINE है, तो इसको फीने पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसको हम फीने नहीं बोलते हैं, इसको तो बचपन से फाइन बोलते ही आए हैं। तो क्यों बोलते आए हैं, इसी रूल की वजह से बोलते आए हैं, है ना। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जो कि बचपन से वही सुनते हुए आए हैं, तो वो हमारे माइंड में फिट हो गई है। बट इसी तरीके से लॉन्ग वर्ड होती है जो, उसको आप नहीं पढ़ पाते हो, नहीं बोल पाते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रूल्स को याद करना पड़ेगा, जो कि और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पढ़ते पढ़ते वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो आप आसानी से उस वर्ड को पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आगे देख लेते हैं। BIKE, क्या पढ़ेंगे इसको, बाइक। RIPE, राइप, ठीक है। रूल नंबर 7 कहता है जब आई के बाद GHT आए, GST नहीं, GHT, ओके, GST नहीं, जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं, ठीक है। और GST में GH साइलेंट रहता है। मैंने अपनी कई स्टोरीज वाली वीडियोस में बताई है कि GH जो होता है वो साइलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर रूल आपको आपके आंखों के सामने है, क्यों रहता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। FIGST, आई को हमें आई से पढ़ना है, ठीक है, आई से पढ़ना है। F से होता है फ, आई ऐड हो जाएगा फाई, ठीक है, फाई। और टी क्या लिखेंगे, आई ऐड हुआ और टी बना देंगे, क्या हो जाएगी, फाइट, ठीक है। समझ में आ रही है। फीगट नहीं, क्या पढ़ेंगे, सीधा फाइट। उसी तरीके से RIGST, इसको हम क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं, ठीक है। LIGST, लाइट ऑन कर दो, लाइट का स्विच ऑन कर दो, लाइट किधर है, लाइट चली गई, लाइट कब आएगी, आप बोलते हो ना। तो उस लाइट में GH होता है जो कि साइलेंट होता है, राइट। NIGST, नाइट, हैव अ गुड नाइट, है ना, बोलते हो ना आप, गुड नाइट, तो उसमें भी GH जो होता है वो साइलेंट होता है। उसी तरीके से MIGST, माइट, ये थी एग्जांपल जिसमें GH साइलेंट होता है। और भी कई तरीके की और भी बहुत सारी वर्ड्स है जिसमें GH जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे वो स्टोरीज वगैरह में पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी वर्ड्स मिलेगी और हमें याद हो जाएगी। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 8 को। जब कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आए तब भी आई को आई से पढ़ते, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स के बीच में, जैसे कि FIND, F कॉन्सोनेंट है, N भी कॉन्सोनेंट है और D भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वोवेल क्या है, आई है, ओके। तो यहाँ पर हम आई को आई से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फाइंड, FIND को क्या पढ़ेंगे, फाइंड, ओके। उसी तरीके से CHILD, इसमें भी देखिए ज़्यादातर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बीच में आई है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आई से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको आई से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, चाइल्ड, ओके। MIND, माइंड, मींड नहीं, माइंड। नेक्स्ट है वाइल्ड, WILD, क्या पढ़ेंगे इसको, वाइल्ड। और है BIND, इसको क्या पढ़ेंगे, बाइंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलिए रूल नंबर 9 को देख लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में IE आए और उससे पहले एक से अधिक लेटर्स आए
तो आई ई को ई से पढ़ते हैं, यानी बड़ी ई से पढ़ते हैं। लॉन्ग साउंड यहाँ पर भी लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि MOVIE, लास्ट में ई है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मूवी, मूवी, ओके। उसी तरीके से CUTIE, क्यूटी, क्यूटी। अगला है MAGGIE, बहुत सारे वर्ड्स हैं शुरुआत में और लास्ट में क्या है, IE है, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है, और जब भी IE रहेगा लास्ट में तब हम उसको बड़ी साउंड यानी बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे, बड़ी साउंड लेकर, लॉन्ग साउंड, ओके। क्या हो जाएगी, मैगी, COOLI, क्या पढ़ेंगे इसको, कुली, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ओके। रूल नंबर 10 को देख लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी के बाद ION आए तो आई को अ से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी के बाद, ठीक है, ION रहेगा तब हम उसको अ से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ATTENTION, लास्ट में TION है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अ की मात्रा से पढ़ेंगे। तो अटेंशन, TION को यूँ कह लें कि TION को हम शन से पढ़ते हैं। TION का उच्चारण शन से होता है, ठीक है। तो शन से क्यों होता है, आई इसमें ऐड है इसलिए यहाँ पर ये इंक्लूड होता है। तो क्या पढ़ते हैं हम इसको, ईओन नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं, टीओन नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं। क्योंकि आई का जो उच्चारण है ION, आई के बाद ON रहता है, तो यहाँ पर अ का साउंड, ये अ के साउंड में इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए हम इसको शन पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से है CREATION, क्या हो जाएगा, क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है MENTION, मेंशन, NATION, नेशन, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सो गाइज ये थी आज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।